बात करते हैं धनबाद की। धनबाद इस देश की कोयला राजधानी है, लेकिन इसी धनबाद से 34 किलोमीटर दूर एक शहर है जहां के लोग कोल खदाने होने की सजा भुगत रहे हैं। ये लोग एक ऐसे नरक की आग में जल रहे हैं जो पिछले 100 सालों से धधक रही है और अब आग का दायरा इतना बढ़ गया है कि रेलवे लाइनें भी इसकी चपेट में आने वाली हैं। दिन में धधकते ये शोले और जमीन के नीचे से निकलते धुएं के साथ ये आग की लपटें जैसे जैसे शाम ढलती है और अंधेरा घना होता है, लगता है मानो किसी श्मशान में चिताएं जल रही हैं। आसपास इतना सन्नाटा होता है कि जैसे पूरे इलाके में मातम फैला हुआ है। झारखंड की राजधानी धनबाद से इस छोटे से शहर झरिया की दूरी तकरीबन 34 किलोमीटर है, लेकिन देश के विकास में सबसे ज्यादा भागीदारी निभाने वाला यह शहर खुद विकास से कोसों दूर है। पिछले 100 साल से लगातार नरक की आग में जल रहे इस शहर के अस्तित्व पर अब खुद खतरा मंडराने लगा है। ये वो शहर है जहां पर हर कदम पर मौत के गड्ढे हैं और आपकी किस्मत ने दगा दी तो चंद मिनट में आप कोयले की धधकती भट्टी में जलकर राख हो सकते हैं। लेकिन यहां के लोगों के लिए अब ये रोज की बात हो गई है। क्या कीजिएगा, यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। देख रहे हैं ना सर, आग आप देख रहे हैं कि नहीं, कैसा है, कभी भी हो सकता है सर हादसा। न्यूज 18 इंडिया की टीम जब जलते हुए ज्वालामुखी के मुहाने पर बैठे इस शहर में पहुंची तो हमारे लिए भी यहां का मंजर खौफनाक और डराने वाला था। हर तरफ जमीन से धुआं निकल रहा था। ये धुआं उस कोयले के जलने से निकल रहा है जो जमीन के नीचे पिछले 100 साल से सुलग रहा है। 100 साल से भी ज़्यादा वक्त हो गया जब ज़मीन के नीचे यहाँ पर आग लगी थी। उसके बाद से इसे बुझाने का कोई गंभीर प्रयास नहीं हुआ है, जिसकी वजह से इस तरह आप जगह जगह पर देख सकते हैं कि जो ढेर बनाए गए हैं ताकि खतरे की एक निशानी है कि यहाँ आग लगी हुई है, इस जगह से बच करके रहें। झरिया काले सोने का शहर है, वो काला सोना जो सदियों से इस शहर के गर्भ में छिपा है। पिछले 100 साल से आग लगने के बावजूद न तो इस काले सोने को निकालने का काम बंद हुआ और न ही आग से निपटने के कोई पुख्ता इंतजाम। बस इस शहर का आर्थिक और प्राकृतिक रूप से शोषण होता रहा, क्योंकि झरिया में देश की सबसे बड़ी कोयला खदानें हैं। एशिया का सबसे बड़ा कोल भंडार झरिया में ही है। बिजली उत्पादन के लिए 67% कोयला झरिया से ही आता है। झरिया शहर कोयले और आग को लेकर दशकों से सुर्खियों में रहा है, लेकिन अब चर्चा में इसलिए है क्योंकि इस शहर का कोयला देश के विकास के लिए दूसरे हिस्सों में पहुंचाने वाले रेलवे पर खतरा मंडराने लगा है। धरती के नीचे धधक रहे कोयलों ने जमीन को इतना खोखला कर दिया है कि अब विशेषज्ञों ने धनबाद चंद्रपुर रेल लाइन को बंद करने को कह दिया है। कमेटी रेकमेंड किया कि इसको रेलवे को इमीडिएटली यहाँ से स्टॉप करना चाहिए, जो भी अल्टरनेट मीन्स हो, जो कंसर्न अथॉरिटी देखेंगे, तो हम लोग वो रिपोर्ट दे दिया। धनबाद झरिया रेल लाइन पहले ही बंद हो चुकी है और अब अगर धनबाद चंद्रपुर रेल लाइन बंद हुई तो ये पूरा इलाका देश के दूसरे हिस्से से कट जाएगा। यहाँ के 4 लाख लोगों के पास आने जाने का एकमात्र साधन सड़क ही रह जाएगी। इतना ही नहीं, इस रेल लाइन के बंद होने से कोयले की वो सप्लाई भी बंद हो जाएगी जिसके दम पर कई शहर विकास की रफ्तार बढ़ा रहे हैं और रेलवे
मोटी कमाई कर रही है। कोयले की 75% ढुलाई रेलवे करती है। सालाना 12 मिलियन टन कोयले की ढुलाई होती है। रोजाना 20 मालगाड़ियां धनबाद चंद्रपुर के रास्ते से गुजरती हैं। धनबाद चंद्रपुर के रास्ते रांची और दूसरे शहरों तक पेट्रोलियम की सप्लाई होती है। धनबाद चंद्रपुर रेल लाइन से रेलवे सालाना 3000 करोड़ रुपए कमाती है। उसको रेल से जोड़ने वाला एकमात्र कनेक्टिविटी आज की तारीख में यही उपलब्ध है। तो जब ये बंद हो जाता है तो छोटा नागपुर का संथाल परगना से देवघर या बाकी उधर का जो इलाका है उससे रेल से कट जाएगा। ये वहाँ के लोग जो जाते हैं कलकत्ता की तरफ तो उनका आवागमन वहाँ से बंद हो जाएगा। धनबाद के खान सुरक्षा महानिदेशालय की सिफारिश को अगर माना जाए तो धनबाद चंद्रपुर रेल लाइन पर कुतरास रेलवे स्टेशन, कुसुंडा रेलवे स्टेशन, बसेरिया स्टेशन, बांसजोड़ा, सुजवा और अंगार पथरा स्टेशन समेत कुल 14 रेलवे स्टेशन बंद होंगे। जानकार बताते हैं कि इन इलाकों में जमीन के नीचे जलता हुआ कोयला एक ज्वालामुखी की तरह है और जमीन किसी भी समय धंस सकती है। डायरेक्टर जनरल माइंस सेफ्टी ने भारतीय रेल से धनबाद चंद्रपुरा के बीच जिन 14 स्टेशनों को बंद करने के लिए कहा है उनमें सबसे खास ये बांसजोड़ा स्टेशन है। ये स्टेशन डेंजर जोन में आता है क्योंकि इसके नीचे आग लगी हुई है। बांसजोड़ा होते हुए इस रूट पर रोजाना कुल 56 ट्रेनें गुजरती हैं, जिनमें से 17 रोजाना चलती हैं। इन ट्रेनों में सालाना 1.25 करोड़ लोग सफर करते हैं, इसलिए शिकन सबके माथे पर है। लाइन बंद होने जाने, प्लेटफार्म बंद हो जाने के बाद जो है कि बाजार पूरा खत्म हो जाता है। जो इसमें जो कमाता है मजदूर, जो 150 जो कमाता है उसमें दिक्कत हो जाएगा। जो भी रोजगार चलता है तो कस्टमर आता है तो दुकानदारों को खुशहाली आती है और खुशहाली खत्म हो जाएगा, स्कूल बंद हो जाएगा। दिक्कत तो ये है कि 22 जोड़ा ट्रेन चलती है अभी कतरास स्टेशन में। इसका कोई विकल्प नहीं है कि इतना कोई भी ऑटो वगैरह से कवर नहीं हो पाएगा। रेलवे अपने 14 स्टेशनों वाले इस सबसे अहम रेलवे लाइन को बंद करेगा या नहीं, अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन आग को लेकर सतर्कता जरूर बरती जा रही है। बीसीसीएल के कर्मचारी रेलवे लाइन के पास से रोजाना धरती का तापमान नापते हैं और जमीन के नीचे हो रहे हर बदलाव की पल पल की खबर रखते हैं। हम लोग लाइन के किनारे जो जिससे टेम्परेचर आग लगी हुई है वो टेम्परेचर गर्म है, उसको हम लोग होल को देखते हैं। उसके बाद उसमें सोडियम सिलिकेट डालते हैं। जमीन के तापमान को हम लोग टेम्परेचर को ठंडा करने के लिए ये सब काम हम लोग करते हैं। रेलवे के लिए ये सबसे कमाऊ रूट है, लिहाजा उसका इरादा इसे बंद करने का नहीं है। इसलिए रेलवे खुद भी अपनी तरफ से ट्रैक की रोजाना निगरानी करता है। लेकिन अब रेलवे ने भी संकेत दे दिए हैं कि अगर खतरा ज्यादा बढ़ा तो ट्रेनों की आवाजाही तुरंत रोक दी जाएगी, क्योंकि हादसे से बेहतर बचाव ही है। काले सोने के शहर झरिया का एक काला सच भी है। 4 लाख की आबादी वाले इस छोटे से शहर में अब तकरीबन हर घर आग के अंगारों पर है। लेकिन बावजूद इसके लोग इस शहर को छोड़ने को तैयार नहीं हैं, क्योंकि यही शहर उनके परिवार का पेट भी पालता है। अपनों के लिए कुर्बानी देने की बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन ये ऐसा शहर है जो पूरे देश के विकास के लिए अपनी कुर्बानी दे रहा है। झरिया ही देश का वो एकमात्र शहर है जिसकी पिछली 3 पीढ़ियां काले सोने के नाम पर कुर्बान हो रही है। इस सुलगते शमशान में हर तरफ मौत और खौफ का साया होता है। झरिया 2 के ब्राह्मण बरारी मोहल्ले में हम हैं फिलहाल, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि घर किस तरह से दरारों से पटा पड़ा है। ज़मीन यहाँ पर धंस रही, जिसकी वजह से सारे घर में यहाँ दरार आ गई है। कई लोग जो है मकान को छोड़ करके, घर को छोड़ करके यहाँ से भाग खड़े हुए हैं, पलायन को मजबूर हुए हैं क्योंकि यहाँ रह नहीं सकते, जिंदगी को खतरा है। ये हाल सिर्फ इसी ब्राह्मण बार मोहल्ले का नहीं है, इसके आसपास के ज्यादातर इलाकों में घर में इसी तरह से ताले लटके हुए हैं। मौत के खौफ ने यहाँ के लोगों को पलायन के लिए मजबूर कर दिया है। कहाँ जाएंगे हम लोग? ये तो हम लोग का अपना जगह है ना, रेती जगह है ना, जाएंगे फिर कहाँ? इस बस्ती में लगभग 200 से 250 घर है
लेकिन अभी तत्काल अभी 120 घर बचा हुआ है। अधिकतर लोग पलायन किए हैं। इस सुलगते शहर में बसे लोगों की जान माल को लेकर अब झारखंड सरकार के साथ साथ पीएमओ ने भी चिंता जाहिर की है। लेकिन जानकार बताते हैं कि इन लोगों को बचाने का अब एकमात्र कारगर उपाय सिर्फ पुनर्वास है। तो मानविक दृष्टि से हमको देखना जरूरी है। एक भी लाइफ जाने का पॉसिबिलिटी है या संभावना है तो पहले से हम कदम उठाएं। तो अभी देखिएगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से शुरू करके हमारा जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इवन हमारा जो कोल मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, ऑल आर कंसर्न्ड। सरकार की तरफ से यहां पर झरिया विस्थापित पुनर्वास योजना यानी JRDA का गठन किया गया। इस इलाके को खाली कराने और यहां के परिवारों को दूसरी जगह बसाने की जिम्मेदारी JRDA की है। लेकिन लोग अपनी पुश्तैनी जगह छोड़ने को राजी नहीं हैं। आंकड़ों के मुताबिक 70,000 परिवारों का पुनर्वास करना है। 2010 तक सिर्फ 1,055 परिवारों का ही पुनर्वास हो सका। हम लोग को जो जगह दिया गया है वहाँ पर कोई रोजी रोजगार नहीं है, कुछ जगह नहीं है खाने कमाने के लिए, तरह तरह का समस्या है, पढ़ाई लिखाई स्कूल नहीं है। रोजगार सारा चीज़ अगर हम लोग को सुविधा मुहैया हो तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन BCCL का जो अनदेखी है वो अनदेखी के आधार पर हम लोग को नहीं लगता, हम लोग सारे लोग निराश हैं यहाँ पे। झरिया में कोल खदानों की खोज 1890 में अंग्रेजों ने की थी और इसी के बाद से शहरीकरण शुरू हो गया। पिछले 100 साल से यहाँ पर इस तरह की लपटें देखी जा रही हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बड़ी बर्बादी बताते हैं विशेषज्ञ कि अरबों रुपए का कोयला अंदर जल कर खाक हो रहा है। इसे बुझाने का तरीका केवल एक ही है कि लोगों को यहाँ से हटाया जाए। 1916 में झरिया के खदानों में आग लग गई और 100 साल में 17 लाख टन कोयला जलकर राख हो गया। अब 1,86,000 टन कोयला बचा हुआ है। अकेले झरिया इस्पात उद्योग ही कोल आपूर्ति करने में सक्षम है। जानकार बताते हैं कि जिस तरह से जमीन के नीचे कोयला सुलग रहा है, अगर कारगर उपाय नहीं किए गए तो अगले 100 साल तक झरिया इसी तरह सुलगता रहेगा। आप अगर एक बारगी उनको वहाँ से हटाने के लिए कहते हैं, आप मान लीजिए मुआवजा भी देंगे, लेकिन मुआवजा दे करके उनका जो पेशा है, उनका जो व्यापार है, उनका जो रोजगार है, वो मुहैया कराने तक का जो गैप है उसका क्या होगा? रोजगार की मजबूरी यहाँ की आबादी को पुनर्वास से रोक रही है, बावजूद इसके कि हर दिन यहाँ पर रहने की वजह से उनकी सांसें कम होती जा रही हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यहाँ पर रहने वाले 90% लोग किसी न किसी तरह की सांस की बीमारी से प्रभावित होते हैं। सरकार गंभीर है कि किसी की जान माल की क्षति नहीं होनी चाहिए, उसी का आकलन हमने किया। BCCL के साथ विमर्श किया, रेलवे के साथ विमर्श किया, जिला प्रशासन के साथ विमर्श किया। बिहार से अलग होने के बावजूद झरिया के लोगों की किस्मत नहीं बदली। झरिया पिछले 100 सालों से सुलग रहा है, लेकिन इसकी तरफ किसी ने गंभीरता से ध्यान नहीं दिया। योजनाएं कई बार बनी, लेकिन आग आज तक नहीं बुझ पाई। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि यहां पर कोयले की खुदाई कर रही कंपनी BCCL ही आग बुझाने को लेकर गंभीर नहीं। ये झरिया के दिहाड़ी मजदूर हैं, जिनकी जान हर वक्त हथेली पर होती है। यहाँ पूरी बस्ती के नीचे आग सुलगती रहती है और जब आग का दबाव बढ़ने लगता है तो लपटें धरती का सीना चीरकर बाहर निकल आती हैं। तपिश इतनी होती है कि घरों की दीवारें तक ढह जाती हैं। जो सुरक्षा के उपाय होने चाहिए वो उपाय उस ढंग से नहीं हो पाए और DGMS और CMRI ने भी अपनी भूमिकाओं को सही ढंग से काम करने का कार्य नहीं किया। सारे लोग अन्याय के जिंदगी में बसर कर रहे हैं और सभी के अंदर में जो है एक भय सा माहौल है कि पता नहीं कल क्या हम लोग के साथ में हो जाएगा। कुछ साल पहले भी आग की वजह से धनबाद झरिया रेल लाइन बंद कर दी गई थी। यही कारण है कि रेलवे के अधिकारी भी सीधे सीधे BCCL और खान सुरक्षा निदेशालय पर लापरवाही बरतने के लिए उंगलियां उठा रहे हैं। मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इसमें BCCL ने अपना काम सही तरीके से नहीं किया है, वो देख के साफ जाहिर होता है। 1972 में खदानों का राष्ट्रीयकरण होने के बावजूद झरिया की त्रासदी से निपटने के लिए 1997 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकारों की नींद टूटी
लेकिन आग पर काबू पाने के लिए गंभीर प्रयास 2008 में शुरू हुए। बीसीसीएल ने खदान में गैस के छिड़काव से आग पर काबू पाने की कोशिश की। 2008 में गहरी खुदाई कर जलते कोयले को हटाने की कोशिश हुई और 2014 में खदान के ऊपर से पानी डालने की पद्धति अपनाई गई। विशेषज्ञों की मदद से बीसीसीएल ने पिछले कुछ सालों में आग बुझाने की बड़ी कोशिश की है और यही कारण है कि 2008 में आग का दायरा 10 स्क्वायर किलोमीटर था, जो अब घटकर सिर्फ 2.1 स्क्वायर किलोमीटर रह गया है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इस आग को पूरी तरह बुझा पाना मुश्किल है। ये सिर्फ हमारा कंट्री का नहीं है, जहाँ जहाँ कोल माइंस हुआ ये स्मोक या फायर इज ए वेरी कॉमन थिंग। तमाम कोशिशों के बावजूद ये आग बुझने का नाम नहीं ले रही। कमजोर पुनर्वास नीति और आग बुझाने की कारगर तकनीक न होने की वजह से ये एक बड़ी त्रासदी का रूप लेती जा रही है। योजनाएं कई बनी हैं, लेकिन आज तक कोई भी योजना पूरी नहीं हो पाई है और ये सवाल आज भी बरकरार है कि आखिर ये आग कब बुझेगी। निजाम अंसारी के साथ चंदन जजवाड़े, न्यूज़ 18 इंडिया, झरिया।